हेलो एवरीवन। हमने हमने जो वैसोडाइलेटर शुरू किया था उसमें हमने आर्टीरियो डायलेटर पढ़ लिया था। ठीक, इस वैसोडाइलेटर्स को हम 3 टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आर्टीरियो डायलेटर्स, वीनो डायलेटर्स और मिक्स्ड डायलेटर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वीनो डायलेटर। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे, एक वीडियो आएगा मिक्स्ड डायलेटर का। ठीक है, तो वीनो डायलेटर है, नाम ही है, क्या है, वीनो डायलेटर, यानी किसको डायलेट कर रहा है, वेंस को क्या कर रहा है, डायलेट। अब वेंस को अगर डायलेट कर रहा है और मतलब कि आर्टरीज को नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वेंस को कंपैरेटिवली ज़्यादा करेगा कंपेयर टू आर्टरीज, है ना। और आर्टेरियो में क्या था, आर्टरीज को ज़्यादा कर रहा था कंपेयर टू वेंस। ठीक, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़े जाते हैं ज़्यादातर एनो रिलीजिंग कंपाउंड। एनो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स, है ना, एनो रिलीजिंग कंपाउंड्स, यही ज़्यादातर पढ़े जाते हैं हमारे वीनो डायलेटर्स में। ठीक ना, तो वीनो डायलेटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2-3 ड्रग हैं जिसमें हमको पढ़नी है। जैसे एक है तुम्हारा नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, एनटीजी कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। फिर एक है तुम्हारा आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, फिर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ड्रग हैं। फिर इसका क्या सबसे बड़ी ड्रग ये है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इन दोनों के बारे में 2-2 लाइन करके वीनो डायलेटर ख़त्म करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रो कंपाउंड है और ग्लिसरॉल कंपाउंड है। ठीक है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है नाइट्रोग्लिसरीन। अब सोचो, इस नाइट्रोग्लिसरीन पे पहले इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, तो पहले क्या होगा, ये देखो, जैसे नाइट्रिक, ये है नाइट्रोग्लिसरीन है, इस पे क्या करेगा कि इस पे एक्ट करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक, जैसे ही एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा कि इसमें नाइट्रोग्लिसरीन में क्या होता है कि जो तुम्हारे ओ कंपाउंड होता है उससे क्या जुड़ा होता है, NO2, है ना। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, इसमें से H2O को निकालेगा, H2O निकालेगा, रिलीज करा देगा। डिहाइड्रोजिनेस मतलब हाइड्रोजन निकालना, और रिलीज क्या कराएगा, एनटीजी से रिलीज कराएगा तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकला, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट करता है तुम्हारे एक एंजाइम को जिसको कहते हैं ग्वानाइलाइल साइक्लेस। मतलब किस में साइकिल बना रहा है, ग्वानिन ग्रुप में। और तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, किसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, GTP या GDP, इनसे कन्वर्ट करके क्या बनवाएगा, साइक्लिक GMP। ठीक है, साइक्लिक यानी इस ग्वानिन वाले ग्रुप में साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा कुछ इस तरह से, है ना, बना दिया। अभी जो साइक्लिक GMP है, इस साइक्लिक GMP पे क्या होगा वो देखो। ये साइक्लिक GMP जो है ये क्या कराता है, जैसे हमने पढ़ाया था GS में क्या हो रहा था कि जो साइक्लिक AMP बन रहा था, वो साइक्लिक AMP क्या कर रहा था, वो 2 काम कर रहा था। एक तुम्हें साइक्लिक AMP जो था वो 2 काम कर रहा था। एक वो क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था MLCP, और इनहिबिट कर रहा था किसको, MLCK। MLCP क्या है, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेस, और MLCK क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेस। ठीक है, इनहिबिट किसको कर रहा है, काइनेस कौन, जो बॉन्ड्स को बना रहा है। और स्टिमुलेट किसको कर रहा है, फॉस्फोराइलेस राइलेस मतलब, या फॉस्फेटेस मतलब तोड़ना, यानी जो बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। तो क्या हो रहा था कि अगर ये चीज़ स्टिमुलेट होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे तो मसल्स रिलैक्स कर जाएगी। और अगर ये काइनेस क्या कराता है, काइनेस बॉन्ड बनाता है। अगर ये गलती से स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, मसल्स में बॉन्ड बनेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो साइक्लिक GMP का इसके जैसा काम है। तो ये क्या करेगा,
ये किसको स्टिमुलेट करेगा, MLCP। इनहिबिट किसको करेगा, MLCK। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर ये चीज़ है और ये चीज़ है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो वेसल्स के अंदर क्या होता है, वेसल्स के अंदर होते हैं तुम्हारे, वेसल्स के आसपास क्या होते हैं, स्मूथ मसल, वो स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे। और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होगा एक बार तो उसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, वीनो डायलेटेशन। ठीक, तो ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, और इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें, जैसे ये साइक्लिक जीएमपी, अब साइक्लिक जीएमपी हमेशा पड़ा रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से वीनोडाइलेशन, और वीनोडाइलेशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हम बताएंगे क्या क्या होता है। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर वेन डायलेट हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, वह खैर वो छोड़ो, मैं क्या कहता अगर साइक्लिक जीएमपी बढ़ा रहा तो साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, हमेशा वीनोडाइलेशन कराता रहेगा, जिसकी वजह से क्या ब्लड जो है इकट्ठा होने लगेगा वेन्स में, और जिसकी वजह से क्या ब्लड हार्ट में नहीं पहुंचेगा, हार्ट में नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन में नहीं पहुंचेगा, है ना, पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, हेडेक, और दूसरी चीज़ क्या होगी, बीपी कम होने लगेगा, तो हाइपोटेंशन। तो इसलिए इसको हमें क्या करना है, इसको मेटाबोलाइज भी कराना पड़ेगा, अगर पड़ा रहा दिक्कत होगी तो इसको मेटाबोलाइज कराया जाता है एक एंजाइम से जिसको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टरेस 5, PDE5। ठीक, और भी होते हैं 3, 4 कई सारे होते हैं जो कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या कराता है, इसको मेटाबोलाइज कराता है। ठीक है, एज सच नहीं पढ़ना है क्या क्या किस किस कंपाउंड में ब्रेक होता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसको अब क्या होता है, अब सोचो अगर किसी को हमने क्या किया, ऐसा ड्रग दिया जो इसको इनहिबिट कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा क्या होता रहेगा, वीनो डायलिटेशन। तो इसलिए हमको हमेशा याद रखना है ये एनो रिलीजिंग कंपाउंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में होती है, जब क्या दे रहे हैं हम, PDE5 इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है सिल्डेनाफिल, जिसका कंपनी नेम क्या होता है, वायग्रा, और एक है तुम्हारी इस टेडालाफिल, इसका नाम क्या होता है, मतलब ये क्या फ़र्क क्या है दोनों में, जो टेडालाफिल है ये बाद में बनी थी और ये काफ़ी इससे ज़्यादा अच्छी है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब ज़्यादा समय तक इसको इनहिबिट करके रखेगी, तो इफेक्ट लंबे समय तक आएगा। ठीक, तो ये हो गया। और इनका यूज़ क्या है, यूज़ है इनका देखो, जब ये शुरू में ड्रग बनी थी तो इनका यूज़ सिर्फ एक था, वो था पल्मोनरी, मतलब ये जो तुम्हारा वो होता है, दो टाइप के सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते थे सिल्डेनाफिल और टेडालाफिल, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन बाद में पता चला ये और किस में यूज़ कर सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि पीनस के अंदर क्या होता है कि आर्जिनिन होता है, क्या होता है, आर्जिनिन, और इस आर्जिनिन से रिलीज होता है, यहाँ लिख दें, आर्जिनिन होता है, ये रफ है इधर, ठीक है ना, आर्जिनिन से रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर क्या कराएगा, वेसल्स का वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड किस में आएगा, पीनस में, और जब ज़्यादा ब्लड पीनस में आएगा तो पीनस कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। ये होता है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन किसी का प्रॉब्लम है कि आर्जिनिन से ये बन ही नहीं पा रहा, तो क्या ब्लड आ पाएगा, नहीं आएगा, ब्लड नहीं आ पाएगा तो इरेक्शन नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या दे देंगे, सिल्डेनाफिल दे देंगे, तो क्या करेगा, ये पाथवे में इसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वापस किसका प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, एनो का, और एनो क्या कराएगा, वीनोडाइलेशन कराएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ज़्यादा आने लगेगा, और ब्लड ज़्यादा आने लगेगा तो इरेक्शन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। ठीक, यूज़ हो गए ये वाले। ठीक, अच्छा इतना हो गया। और इसमें मतलब PD5 इनहिबिटर में
बस मुझे इतना बताना था कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इसके साथ, तो उसको समझाने के लिए क्यों होते हैं, तो ये पूरी इतनी कहानी बताई मैंने। अब इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका यूज़, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या क्या यूज़ होता है, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखो, देखो ये मैंने उसमें बता दिया वेसल में क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, ये एक जगह और जीआईटी पे भी एक्ट कर सकता है, और जीआईटी में भी क्या करेगा, वही हिसाब लगाओ, एमएलसीपी को स्टिमुलेट करेगा, एमएलसीके को इनहिबिट करेगा। और ये अगर इसको डिटेल में समझना है तो जीपीसीआर में बहुत डिटेल में चीज़ बताई गई है। तो जीआईटी भी क्या करा देगा इसकी वजह से, रिलैक्सेशन, है ना, कंसेप्ट आ रहा है समझ। हाँ, तो उसमें भी करा रहा है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका पूरा तुम्हारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम थोड़ा यूज़ पढ़ेंगे। यूज़ पढ़ने के बाद, ठीक है, आवाज़ आ रही है, यूज़ पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, एंड ये पढ़ लेंगे फिर आईएमएन और आईडीएन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक। अच्छा, तो अब यूज़ पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद में देखो हम क्या पढ़ने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं यूज़, ठीक। यूज़ पढ़ने के लिए क्या है, यूज़ ऑफ क्या, यूज़ ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड टीजी। अब नाइट्रोग्लिसरीन का अगर यूज़ है, पढ़ना है, तो उससे पहले हमें इसकी क्या समझनी पड़ेगी, एक चीज़, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक। फार्माकोकाइनेटिक्स हमको समझनी क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि पहले इसका देखेंगे हम क्या, रूट, रूट क्या हो सकता है इसका, है ना। तो जो ये है रूट, अगर हम इसको क्या करते हैं कि लीवर ओरल दे दिया, मान लो ओरल, ओरल समझ रहे हो, ओरल का, मैं यहाँ ओरल का मतलब है माउथ के थ्रू जीआईटी में जाना, ठीक है। अगर ओरल दे दिया तो ये क्या करेगा, ओरल इसमें क्या होगा, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है, ठीक। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो ब्लड में कम पहुंचेगा तो रिएक्शन इफेक्ट भी कम आएगा। तो ओरल तो हम नहीं देंगे, तो फिर क्या देंगे, कोई और तरीका निकालेंगे। क्या हो सकते हो तरीके, हम क्या दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, पैच के फॉर्म में, ट्रांसडर्मल पैच इस फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ केस में, एंजाइना केस में, जैसे एक तरीका होता है जिसको कहते हैं सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं, ठीक। इतने तरीके हैं इस टाइप के कि हम जिसको ही दे सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी चीज़ क्या, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ होता है, मेनली दो जगह हो सकता है। एक चीज़ कहाँ है, लीवर में होता है, और एक कहाँ होता है, एंटेरोसाइड है ना, एंटेरोसाइड्स जो भी सेल्स होती हैं इंटेस्टाइन में, उसमें, ठीक। अच्छा, इसके बाद, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब यूज़ समझना है, तो यूज़ इसका बहुत सिंपल है। यूज़ कैसे सिंपल है कि सबसे पहले क्या करा रहा है, वीनो डायलिटेशन, यानी, और आर्टरीज में भी कुछ हद तक करा रहा है, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करते हैं तुम्हारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है। क्या कहते हैं जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है इसको, हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से क्या कंडीशन आती है, एंजाइना, ठीक है ना। तो एंजाइना के अक्यूट अटैक, इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या होता है अक्यूट अटैक। अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना में क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस, कौन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक। और कहाँ दे सकते हैं, और एमआई, हार्ट अटैक के केस में दे सकते हैं एमआई डिक्रीज। क्यों, ये पेन को डिक्रीज करता है। पेन को कैसे डिक्रीज करेगा, सोचो। एमआई में क्या है, टिश्यू डैमेज है, टिश्यू डैमेज है। हार्ट क्या है, हार्ट को क्या है, जो बाकी सेल्स हैं उनको ओवर एक्सर्ट करना पड़ रहा है और मेहनत करनी पड़ रही है मरे हुए सेल्स को कंपनसेट करने की। मान लो मरे हुए सेल्स हैं
तो इसको अगर कंपनसेट करना है तो बाकी सेल्स को ज़्यादा मेहनत करने की, मतलब जैसे तुम्हारे सेना में 100 लोग हैं, जब 20 लोग अगर मर गए तो 80 लोग जो हैं उनको और 20 लोगों का एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि बाकी सेल्स को सप्लाई ज़्यादा की डिमांड बढ़ती है। तो अब वो डिमांड क्या होती है कि अगर नॉर्मल रहेंगी ब्लड वेसल, मान लो ब्लड वेसल ही नॉर्मल रहेंगी तो सप्लाई पहुंच नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, पेन होगा। तो उस पेन को अगर ओवरकम करना है तो हम क्या करेंगे, एनटीजी दे देंगे। एनटीजी क्या करेगा, इसको क्या करा देगा, डायलेट। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है ज़्यादा जाएगा टिश्यू तक, और टिश्यू तक जब ज़्यादा जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड पूरी होगी। ऑक्सीजन डिमांड पूरी होगी तो पेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो एमआई में किस लिए दे रहे हैं, पेन को कम करने के लिए, ठीक। अच्छा ठीक, ये हो गया। इसके बाद तुम्हारे 2 बचते हैं, इतना इसमें पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे 2 बचते हैं, आईएमएन आईडीएन, ठीक है। तो आईएमएन आईडीएन को छोटे छोटे हैं, यहीं पे हम चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ। देखो पहला है आईडीएन, ठीक है, आईडीएन आईएमएन। तो पहले देखो आईडीएन में और आईएमएन में, आईडीएन मतलब आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आईएमएन आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें से क्या है, अच्छी मोर इफेक्टिव, मतलब अगर एक ये बार ये दवा दी, एक बार ये दवाई दी, तो अच्छी और बहुत इफेक्टिव है तुम्हारी ये आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ठीक। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि जो आईडीएन है, आईडीएन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये हाई होता है, हाई कितना, लगभग 40 to 50%, मतलब अगर तुमने 5 ग्राम दी तो लगभग 2.5 ग्राम ब्लड में पहुंचेगा। तो इसलिए ये इतनी अच्छी है नहीं। आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट क्या होता है, ये जो दवा है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो होता है 0%। अब 0% है तो जितनी दवा दे रहे हैं वो सारी सारी कहाँ जाएगी, वो सारी सारी ब्लड में जाएगी, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो अब इसी के बेसिस पे इसका यूज़ होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो दवाएं हैं ये खासकर सबलिंगुअली दी जाती है। जैसे किसी को एंजाइना का अटैक हो रहा है तो उसको यहीं पे लिख देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स छोटी सी। फिर उसके बाद इसका यूज़ में देखो क्या होता है, आईडीएम और आईडीएम आईएमएन आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट मोनोनाइट्रेट, ये जो है इसमें क्या होता है, ये हम दे सकते हैं किसमें, हमने कहा था कि सबलिंगुअली देते हैं ना। सबलिंगुअली क्यों देते हैं, उसका फ़ायदा है कि जीभ के नीचे होती है तुम्हारी लिंगुअल वेन, लिंगुअल वेन में आसानी से ये ड्रग एब्जॉर्ब होती है और हार्ट तक पहुंचती है, हार्ट के आसपास की वेसल्स को डायलेट करा देती है। तो इसे इसलिए हम देते हैं इन लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना, ठीक। ये इसका यूज़ हो गया। और कहाँ दे सकते हैं, और हम दे सकते हैं इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे ही हम क्या करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, देखो हमने पढ़ा था 2 चीज़ होती है, प्री लोड भी बढ़ता है और आफ्टर लोड भी बढ़ता है। तो हम जैसे ही ये दे देंगे उसकी वजह से क्या होगा, वेन्स क्या हो जाएंगी, डायलेट। उसकी वजह से क्या होगा, वेन्स में क्या होता है, प्री लोड क्या हो जाएगा अगर डायलेट हो गई, कम, तो हार्ट आसानी से पंप कर पाएगा, हार्ट में आसानी से ब्लड भर पाएगा। तो इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये एज अ मतलब देते हैं, ठीक। ये हो गया आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। फिर आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट की बात करें तो इसको भी किस में दे सकते हैं, पहला चीज़ यही है लॉन्ग टर्म, सेम चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना, ठीक। और मेनली इसको प्रीफर करा जाता है, उसकी वजह ये है 0% मेटाबॉलिज्म, ठीक। ये हो गया। और इसके बाद जैसे इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट अगर देखे जाएँ कॉमनली, तो अब ये बताओ, जैसे ये क्या करा रहा था, वीनो डायलिटेशन, यानी कि सारा ब्लड नहीं जा पाएगा
उसमें हार्ट में, और जब हार्ट में ब्लड नहीं जा पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट ब्लड को पंप भी नहीं कर पाएगा, ठीक, और पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट ब्लड जो है क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ब्लड क्या हो रहा है, वेन्स में कलेक्ट हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल पूलिंग। तो इसका मतलब हाइपो टेंशन, ठीक। और जब देखो वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो वेसल डायलेशन की वजह से क्या होगा, वेसल डायलेशन की वजह से मान लो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये वेसल है, ये वेसल डायलेट हो गई, डायलेट हो गई तो इसके बीच का जो स्पेस था, जैसे वेसल्स में क्या होती है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम के बीच क्या होती है, ऐसे बीच बीच में स्पेसेस होती है ना, इस तरह ये दिख रहा होगा बीच में स्पेसेस। तो अब जैसे ही डायलेट होगी वेसल तो उसके बीच की स्पेसेस भी बढ़ जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई कपड़ा ऐसे खींचो तो उसके अंदर के छेद बढ़ जाते हैं साइज में, तो वही चीज़ है, जैसे इसको खींचेंगे ब्लड वेसल्स को, छेद बढ़ गए तो सारा का सारा फ्लूइड कहाँ पे आएगा, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, और यहाँ पे कलेक्ट होके क्या कराएगा, सर में दर्द, हेडेक। तो सेकंड साइड इफेक्ट क्या हुआ इसका, हेडेक। हेडेक और क्या हो सकता है, हेडेक एक हद पे ऊपर आ जाए तो भारीपन, नींद ज़्यादा आना, जिसको क्या कहेंगे, डिजीनेस, ठीक। तो ये सब हो गया। और कोई चीज़ इसमें छूट रही हो, हाँ एक चीज़ और याद रखो, ये जो है ना एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें क्या होता है कि इसको हम लॉन्ग टर्म पे इसको हम नहीं देते हैं। इसकी वजह ये है, अगर किसी को एंजाइना में देना तो यही दिया जाता है, ये इसलिए नहीं देते हैं कि अगर इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर लें तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने से क्या होगा कि इसमें टॉलरेंस बन जाता है। टॉलरेंस कैसे बनता है, टॉलरेंस एक हमने इसमें पढ़ा था, याद होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस का इनिबिशन होने लगता है, और जब वो इनिबिट हो जाएगा तब मुझे बताओ क्या नाइट्रो ट्राइग्लिसरीन जो एनटीजी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा। तो यानी कि एक समय के बाद ये ड्रग इनएफेक्टिव हो जाती पेशेंट में। तो इसलिए जब भी ये प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 8 घंटे का गैप देते हैं, मतलब पेशेंट से कहते हैं कि तुम खाओ लेकिन रात के टाइम नहीं खाना है दवा, रात में पूरा रात कहते हैं कि नहीं खाना, तो 8 घंटे का शरीर को गैप मिल जाता है, उतने में जो एंजाइम है एंजाइम वापस एक्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया 8 आवर्स गैप, है ना, ठीक। तो ये तुम्हारा ख़त्म हो जाता है पूरा वीनो डायलेटर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिक्स डायलेटर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।